गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आप मैंने बताया था कि नेटवर्किंग से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट जो है आज स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि टू और मोर ऑटोनोमस computing devices connected to one another in order to exchange information or share resources form a computer network। देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है, जिसमें क्या है कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और जो कि आपस में क्या कर रही हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती हैं, रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर रही होती हैं। वो सब क्या बनाती है? कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का क्या जैसे ग्रुप होना, सभी एक तो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो जाना, एक ग्रुप बना लेना और आपस में क्या करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, कंप्यूटर और आपका वाईफाई डिवाइस, ये सारी डिवाइस एक दूसरे से क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी और क्या कर रही हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही होंगी। तो ये क्या कहलाएगा? एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, सॉरी ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 1 है, तीनों कंप्यूटर है। ये आपस में देखिए सारी कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड है। इंटरटेनमेंट कंसोल डिवाइस है, फिर ईथरनेट केबल के थ्रू वाईफाई राउटर कनेक्टेड है, ब्रॉडबैंड मॉडेम कनेक्टेड है, फिर इथरनेट केबल के थ्रू प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, if in your home you can connect your smartphone, your laptop with your smart TV, gaming console, printer। जब आप घर पे होंगे तो आपने मान लो स्मार्टफोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, आपकी स्मार्ट टीवी है उसको आपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, गेमिंग कंसोल डिवाइस को और प्रिंटर को भी उससे कनेक्ट कर दिया थ्रू अ केबल या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो ये सब आपस में मिलकर क्या बना दिया? एक कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं नेटवर्क के। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि शेयर, आपस में जो नेटवर्क से कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगी? शेयर कर लेंगे। जैसे मान लो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 आपस में कनेक्टेड हुए और एक ही प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं। अगर मान लो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 3 एक नेटवर्क में होंगे तो एक ही प्रिंटर से काम चला लेंगे, तीनों एक ही प्रिंटर को शेयर कर लेंगे, तो अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमारे लिए चीप पड़ेगा ना, एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। तो शेयर रिसोर्सेज करना, जैसे प्रिंटर और स्कैनर का एक ही तरह से रिसोर्सेज का यूज़ कर लेना क्या कहलाएगा? हमारे लिए कैसा रहेगा? चीपर रहेगा। तो एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा क्या है? शेयर स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेमोरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो कंप्यूटर 1 ने कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ मेमोरी में या कुछ डेटा कर रखा है, ठीक है, कुछ मेमोरी या कुछ डॉक्यूमेंट कर रखे हैं, उसमें काफ़ी मेमोरी लिए रखे हैं। तो कंप्यूटर 3 अगर ये नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो ये क्या करेंगे? कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 जैसे इसने क्या रखा है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स कर रखे हैं या कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है जो काफ़ी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर 3 एक नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो एक कंप्यूटर 1 जो काफ़ी एक ऐसा ऐप जो काफ़ी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रखा था, इसको ज़रूरत नहीं होगी कि वो भी अलग से करे और ये भी अलग से करे। तो क्या अगर ये नेटवर्क में होंगे तो ये आसानी से इसकी मेमोरी को जो भी ऐप है उसको क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। ये भी इसको क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, अगर ये एक नेटवर्क में होगा। तो ये क्या, इससे क्या रहेगा कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी इसके लिए अलग से, इसको और इसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी से दोनों काम चला लेंगे। तो दूसरा एडवांटेज क्या होगा? शेयर स्टोरेज, वो स्टोरेज को भी क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। पहला एडवांटेज तो शेयर रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो चीप पड़ेगा। अगर स्टोरेज शेयर कर लेंगे तो क्या करेगा? तो हमारे लिए क्या इजी होगा कि हमें जो फाइल्स होंगी या कोई भी मेमोरी होगी उससे ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। चलो, पहला डिसएडवांटेजेस क्या है? द सिस्टम्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन। बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेट एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब ये सारे नेटवर्क दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अगर इनकेस अगर कहीं में फेलर आ जाता है तो हमें हर एक डिवाइस को चेक करना पड़ेगा कि कंप्यूटर मान लो कुछ रन नहीं कर रहा है या प्रिंटर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें हर एक डिवाइस को कनेक्ट कर देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम किस में, एरर किस में आ रही है, क्योंकि सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, मतलब बहुत ही
देखने में भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रन करने में भी। दिस कैन ऐड टू कॉस्ट एंड यू मे नीड स्पेशलिस्ट स्टाफ टू रन द नेटवर्क। तो इससे क्या कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक यहाँ पे एक आपको हायर करना पड़ेगा, ऐसा स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो कि इस हर एक क्या करेगा, हर एक जो आपका कंप्यूटर है हर एक कंप्यूटर जो है वो उसको चेक करना पड़ेगा कि हर एक डिवाइस को चेक करना पड़ेगा आखिर प्रॉब्लम किस में आ रही है। तो उसका एक अलग से स्पेशलिस्ट स्टाफ हमें ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इफ़ अ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज्ड, अगर नेटवर्क्स बैडली मैनेज होंगे सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिवली फास्ट। अगर हम इन्हें बैडली मैनेज कर देंगे तो उसकी सर्विसेज को भी यूज़ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी भी क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। इफ़ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स held centrally, it may be possible to carry out any work if the central server fails. People become reliant on the communication if these fails, it cause havoc। कह रहा है कि अगर सॉफ्टवेयर और फाइल्स को अगर हम सेंट्रली पे प्लेस्ड कर सकते हैं, अगर ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बीच में सेंट्रल में पेस्ट कर रहे हैं, मतलब सारी डिवाइस कनेक्टेड है और जो सेंट्रल में हमने सॉफ्टवेयर कर रखा है उससे सारी डिवाइसेस को अगर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सारी डिवाइस को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ़ द सेंटर सर्वर, अगर बीच वाला ही सिस्टम फेल हो गया और तो क्या होगा, कुछ पॉसिबल होगा वर्क करना, इट इज़ पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर देखो ऐसा आपने काम कर रखा है, मान लो ऐसे इस तरीके का नेटवर्क आपने बना रखा है कि यहाँ पे देखे थे, ये एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस, तो ऐसी ये डिवाइस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर इसको तुमने सेंट्रल बना रखा है, मतलब इसको सर्वर बना रखा है जिससे सब कंट्रोल हो रहा है, तो अगर यही फेल हो गया भाई, तो अगर यही फेल हो गया तो क्या बाकी डिवाइसेस काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर यही सर्वर ही मेन फेल हो गया तो बाकी डिवाइसेस आपस में काम नहीं कर पाएंगी सर्वर फेल होने पर। पीपल बिकम रेलियंट ऑन द कम्युनिकेशन, इफ दिस फेल इट कैन कॉज हैवॉक। हैवॉक मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब हम सारी नेटवर्किंग में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो हर एक डिवाइस की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है कि हर एक को फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के, क्योंकि किसी एक के भी हैक होने से या कुछ भी एरर होने से पूरा नेटवर्क को डिस्टर्बेंस हो सकता है। ओके, तो ये आपके डिसएडवांटेज हुए हैं क्लास। तो एडवांटेज शेयरिंग हुआ, शेयर स्टोरेज हुआ, इम्प्रूव कम्युनिकेशन भी होता है, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस में हम क्या होगा, सॉफ्टवेयर शेयर कर देंगे तो भी हमारे लिए चीप पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे तो आपस में इंटरनेट के तरीका, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क, लैन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और कौन हो गया, लैन वैन और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मे बी 2 या 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है, पिछली ईयर भी पूछा गया था। तो कल ये स्टार्ट कराऊंगी मैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।